So there are two categories, DDL and DML. In the DDL, first command is create database. So whenever we are going to start SQL, जब आप SQL start करेंगे तो first of all you have to create one database. आप एक database बनाएंगे. तो उसके लिए कमांड क्या है? टू क्रिएट ए डेटाबेस वी यूज द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट. सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. ओके, टू क्रिएट डेटाबेस कॉल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिखाया किताब में एक डेटाबेस उसने बनाया है, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट अटेंडेंस. तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइस्क्वेल का ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे बना हुआ. हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस और सेमीकोलन. सेमीकोलन से क्या होता है? हमारा कमांड टर्मिनेट होता है. तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे मैसेज आपको रेस्पॉन्स मिलेगा क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड. दैट मीन्स आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. ठीक है. नोट, इन लाइनक्स एनवायरनमेंट नेम्स फॉर डेटाबेस एंड टेबल्स आर केस सेंसिटिव. ठीक है. अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, लाइनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है. तो वो उसके अंदर अगर आप डेटाबेस का में कमांड काम करेंगे तो वो केस सेंसिटिव होता है. मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? लोअर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होता है. बट हमें यूज करना है विंडोज. तो विंडोज में अगर हम डेटाबेस में काम करेंगे तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ठीक है. चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर लिखें, कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है. DBMS कैन मैनेज मल्टीपल डेटाबेस ऑन वन कंप्यूटर. जो हमारा DBMS है वो क्या कर सकता है? एक साथ बहुत सारी डेटाबेस को मैनेज कर सकता है. Therefore, we need to select the database that we want to use. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? जिस भी डेटाबेस में काम करना है उस डेटाबेस को आपको ओपन करना पड़ेगा. ओपन करने के लिए क्या कमांड है आपके पास? सबसे पहले डेटाबेस आपने बना लिया क्रिएट डेटाबेस है, उसके बाद डेटाबेस को ओपन करना. डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या कमांड है? यूज एंड द डेटाबेस नेम. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? यूज स्टूडेंट अटेंडेंस. दैट मीन्स क्या है? स्टूडेंट अटेंडेंस हमने बनाया था, उसको हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ आप देखोगे इनिशियली द क्रिएटेड डेटाबेस इज एम्प्टी. अभी डेटाबेस तो हमने बना लिया, बस अंदर हमें क्या करना है? अब टेबल बनानी है. तो अभी वो डेटाबेस हमारा क्या है? एम्प्टी है. ठीक है. नेक्स्ट कमांड है हमारा शो टेबल्स. If I want to check what tables are stored in my computer, अगर मुझे चेक करना है कि मुझे मेरे सिस्टम में कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा शो टेबल्स. ठीक है. शो टेबल से क्या होगा? इट विल शो द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स विच आर स्टोर्ड इन माई कंप्यूटर. जो भी मेरे कंप्यूटर में टेबल्स बनी हुई हैं उस टेबल की वो लिस्ट आपको वो दिखा देगा. ठीक है. अभी एट प्रेजेंट कोई टेबल नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है एम्प्टी सेट. ठीक. नेक्स्ट कमांड की बात करें तो यहाँ पे आता है क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल क्या करता है? आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस, जब आपने डेटाबेस बना लिया स्टूडेंट अटेंडेंस, वी नीड टू डिफाइन द रिलेशन क्रिएट टेबल. ठीक है. DDL के अंदर सेकंड कमांड आपका है क्रिएट टेबल. ठीक है. तो क्रिएट टेबल किसके अंदर बनेगा? वो उस डेटाबेस के अंदर बनेगा जो आपने ओपन करा हुआ है. डेटाबेस बनता है पहले, डेटाबेस के अंदर बनती है टेबल. ठीक है. तो यहाँ पे हमने लिखा, इसका सिंटेक्स यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल टेबल नेम. पहले आपने लिखा क्रिएट, फिर लिखा टेबल, ये कंपल्सरी लिखना.
टेबल नेम जो स्मॉल में लिखा हुआ दैट इज ऑप्शनल, दैट मीन्स यहाँ पे आपको कोई भी टेबल का नाम देना पड़ेगा। फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप लिखोगे एट्रीब्यूट नेम वन, एट्रीब्यूट नेम वन दैट मीन्स एट्रीब्यूट का दूसरा आपका नाम क्या है, फील्ड है ना। उसके बाद आप लिखोगे डेटा टाइप क्या है, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे कंस्ट्रेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम दैट मीन्स कॉलम नेम या फील्ड नेम बोल दो, या कॉलम नेम, फील्ड नेम या एट्रीब्यूट नेम एक ही बात है। उसके बाद लिखोगे डेटा टाइप, उसके बाद लिखोगे कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन जो होगी आपकी। जैसे सपोज करो प्राइमरी की है तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट पे प्राइमरी की लिख दो, फिर लगाओगे कॉमा। आफ्टर दैट एट्रीब्यूट नेम टू सेकंड फील्ड का नाम आ गया, डेटा टाइप फिर कंस्ट्रेंट अगर है तो, फिर कॉमा करके इस तरह से जितनी भी फील्ड आपको लिखनी है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम एंड डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। और अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है आप पे, या तो यहीं पे कंडीशन डिफाइन कर दो या चाहो नीचे भी आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट, the create table statement and is the degree of relation means there are n column in the table। जैसे मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन बताई, डिग्री की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने आपको लेने हैं। एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई data type of the attribute of the table student along with their constant if any। अब यहाँ पे assuming maximum student in a class to be 100, हम ये मान के चल रहे कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ रोल नंबर इन ए सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 100, और रोल नंबर बच्चों के कैसे दे रखे हैं, 1 से लेकर 100 तक दे रखे हैं। We know that the 3 digits are sufficient to store values for the attribute roll number। तो अगर हम 100 तक रोल नंबर ले तो आपको कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो hence data type int is appropriate for this attribute। तो रोल नंबर के लिए जो आप लोगे डेटा टाइप वो क्या लोगे, वो लोगे आप int, ठीक है। Total number of character in a student names as name can differ, assuming maximum character in a name as 20। अब हम दूसरा फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे नेम, उसका लिया हमने नाम क्या लिया, एस नेम, ठीक। तो मैक्सिमम कैरेक्टर जो हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे ये कर रहे हैं 20, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 कैरेक्टर से किसी भी बच्चे का नेम ज्यादा नहीं होगा। सो वी यूज varchar 20। तो यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया वो लिया varchar 20 मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर फॉर एस नेम कॉलम। डेटा टाइप फॉर द एट्रीब्यूट एस डेट ऑफ बर्थ। अब हमने डेट ऑफ बर्थ लेना है तो उसका हमने कॉलम का नाम लिख दिया एस डेट ऑफ बर्थ। तो उसका डेटा टाइप का लिखा हमने यहाँ पे डेट। एंड सपोर्टिंग द स्कूल uses guardians 12-digit आधार नंबर एज GUID। अब कॉलम एक ले रहे हैं GUID, ठीक है। GUID मतलब गार्जियन की आइडेंटिटी। तो उसमें हम एंटर करेंगे आधार नंबर, और आधार नंबर आपको पता है कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। तो वी कैन डिक्लेयर GUID एज care 12 बिकॉज जो आधार नंबर है वो फिक्स होता है, ना 12 से कम होगा ना कभी ज्यादा होगा। तो ऐसी चीजों में जहां पे फिक्स है तो वहां पे आप ले सकते हैं CHR care। Another number of the fixed length as we are not going to perform any mathematical operation on GUID। अब आप बोलोगे आधार नंबर तो आपका क्या है नंबर्स में, तो हमने यहाँ पे कैर क्यों लिया, ठीक है। तो कैर यहाँ पे इसलिए लिया है
बिकॉज उस आधार नंबर के ऊपर आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप वहां पे लेंगे CHAR कैरेक्टर। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप लोगे INT या फिर फ्लोट। अब GUID में कोई कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं है, तो यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे कैर। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल इसे बना के दिखाइए, डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट फॉर द एट्रीब्यूट रिलेशन। एक टेबल है, इसका नाम है स्टूडेंट। इस तरह 4 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। पहले आता है एट्रीब्यूट नेम, इसको बोल सकते हैं कॉलम नेम। पहला कॉलम नेम है रोल नंबर, ठीक है। डेटा एक्सपेक्टेड, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट। तो डेटा टाइप हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया INT, ठीक है। ब्रैकेट में चाहो तो हम 3 भी लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और कंस्टेंट में इसको हमने लिखा है यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है। एक फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना कंपलसरी होता है। तो हमने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी की ऐसी की को बनाते हैं जिसके अंदर की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। तो रोल नंबर होगा तो रोल नंबर के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया प्राइमरी की। सेकेंड फील्ड है आपका एस नेम। एस नेम वेरिएंट लेट स्ट्रिंग और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर। यहाँ पे हमने इसको डेटा टाइप दिया वेर कैर 20। वेर कैर 20 इसलिए दिया है कि किसी बच्चे का नाम उस कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो वहां पे मैक्सिमम हम मान के चल रहे 20, और किसी का नाम छोटा होगा या किसी का बड़ा होगा तो वहां पे हमने डेटा टाइप आपको वेर कैर 20 ले लिया, सो दैट की मेमोरी हमारी कम से कम यूज हो। और कंस्टेंट कंडीशन में हमने लिख दिया नॉट नल, कि आपको नाम लिखना कंपलसरी है। नॉट नल का मतलब क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। तीसरा फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डेट वैल्यू है, ठीक है। डेट में आपका फिक्स होता है, यहाँ भी हमने लिख दिया नॉट नल, कि आपको डेट ऑफ बर्थ देना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आता है GUID, गार्जियन आईडी। अब इसमें लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ 12 डिजिट। यहाँ पे सारा नंबर वैल्यू आएगी। 12 नंबर जो जो आधार नंबर होता है वो आपको क्या आता है, नंबर्स में आता है। बट क्योंकि हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है और कैरेक्टर हमारे फिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर 12, और इसको हमने बना दिया फॉरेन की, ठीक है। इसको हमने बना दिया फॉरेन की, क्योंकि इसका रिलेशन हम दूसरी टेबल से भी बाद में जाकर बनाए। एक दूसरी टेबल बनाई है जिसका नाम है गार्जियन। दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल का नाम है गार्जियन। उसके अंदर पहला हमने कॉलम ले रहे GUID, और इसके अंदर हम ले रहे न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर 12 डिजिट आएंगी, तो इसको हमने डेटा टाइप ले लिया कैर 12, और इसको हमने यहाँ पे बना दिया प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर तो है नहीं इसके टेबल के अंदर। तो केवल एक यही फील्ड ऐसी है जहाँ पे जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। आधार नंबर कभी भी क्या होगा, डुप्लीकेट आपका नहीं आता, तो उसको प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद लिखा गार्जियन नेम, ठीक है। गार्जियन नेम के अंदर भी है, किसी का नाम बड़ा होगा किसी का छोटा होगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया वेर कैट 20, और इस कंडीशन में लिख दिया नॉट नल। उसके बाद G फोन, ये सारे नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके पर क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो यहाँ आपने लिख दिया CHAR कैट 10, क्योंकि हमेशा मोबाइल नंबर क्या होगा 10 डिजिट से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कैट 10। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी नल यूनिक। नल यूनिक का मतलब क्या है, ना तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और ना इसके अंदर रिपीटिशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फोन नंबर आपका ना तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, और कभी भी आपका मोबाइल नंबर क्या होगा, रिपीटिशन नहीं होगा। अगर कोई रिपीट करता है मोबाइल नंबर तो वो वहां पे एरर शो कर देगा। एरर शो क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है यूनिक। यूनिक के अंदर क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है।
नेक्स्ट फील्ड है हमारा जी एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा, इसमें नंबर भी आएंगे और कैरेक्टर भी आएंगे। तो जहां पे दोनों चीजें आती हो आपको लेना पड़ेगा कैर या वेर कैर। वेर कैर यहाँ पे इसलिए लिया है बिकॉज किसी का एड्रेस छोटा होगा और किसी का एड्रेस यहाँ पे बड़ा होगा, और कंडीशन में हमने लगा दिया नॉट नल। थर्ड टेबल है जिसका नाम क्या है, अटेंडेंस। अटेंडेंस में हमने लिया अटेंडेंस डेट, उसका डेटा टाइप आ गया डेट, और उसके बाद हमने लिया रोल नंबर, रोल नंबर हमने ले लिया INT। ठीक है, तो आई रोल नंबर को हमने प्राइमरी की पर बनाया हुआ और इसको फॉरेन की भी बनाया हुआ है। उसके बाद आ गया अटेंडेंस स्टेटस। स्टेटस में हम क्या डिफाइन करेंगे, या तो P लिखेंगे या फिर A लिखेंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द कैर 1। यहाँ पे हमने कैरेक्टर 1 लिया और इसको कंडीशन लगा दी नॉट नल। तो इस तरह से 3 टेबल का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। वंस डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट आर डिफाइंड, एक बार जब आपने डेटा टाइप और कंडीशन सारी डिफाइन कर दी, लेट अस क्रिएट टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट अलोंग विद द एट्रीब्यूट नेम। अभी हम सिंपल तरीके से बिना कंडीशन के टेबल कैसे क्रिएट होगी वो बता रहे हैं। अब देखिए टेबल क्रिएट कैसे होगी, दिस इज द एग्जाम्पल 1, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लिखोगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, फिर ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, पहला फील्ड है आपका रोल नंबर और इसका डेटा टाइप है INT। ठीक है, चाहो तो आप ब्रैकेट में 3 भी लगा सकते हो, कॉमा एस नेम वेर कैर 20, तीसरा कॉलम है डेट ऑफ बर्थ डेट डेटा टाइप, फिर फोर्थ कॉलम में GUID कैर 12, और लास्ट में हमने लिख दिया प्राइमरी की और ब्रैकेट पे लिख दिया रोल नंबर। रोल नंबर को हम प्राइमरी की यहाँ पर बना रहे हैं। तो जब आप इसको ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया आपका, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेरी ओके। दैट मीन्स आपकी टेबल अब क्रिएट हो चुकी है। किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिएट टेबल कमांड। नेक्स्ट कमांड आता है डिस्क्राइब टेबल। डिस्क्राइब टेबल का मतलब क्या है, वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल स्टूडेंट। जो हमने टेबल बनाई है ऊपर स्टूडेंट, उसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, तो हम क्या कमांड देंगे, डिस्क्राइब और टेबल नेम। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो DESC, या तो पूरा डिस्क्राइब लिख लीजिए या फर्स्ट 4 कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा DESC स्टूडेंट, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा देगा जो आपने क्रिएट करा है। स्ट्रक्चर में आपके पास पहला होगा फील्ड, दूसरा होगा टाइप, तीसरा होगा नल, फिर यहाँ पे की, फिर डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, ये आपको अपने आप लिखा हुआ दिखाई देगा। फील्ड में पहला फील्ड है आपका रोल नंबर, डेटा टाइप इंट है, और नल में अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई है तो यहाँ पे दिखा रहा नो। ठीक है, प्राइमरी की, इसको हमने रोल नंबर को बनाया है प्राइमरी की, तो यहाँ पे लिखा हुआ गया PRI, डिफॉल्ट में नल वैल्यू है, फिर एस नेम वेर कैरेक्टर 20, और यहाँ पे दिखा दिया यस, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई नहीं है यहाँ पे तो यस दिखा रहा है, फिर नल। तो इस तरह से ये आपका टेबल आ गई। अब नेक्स्ट, अब हम अगर यहाँ पे कमांड दें शो टेबल्स, तब आप देखोगे कि ऊपर हमने दिखाया था शो टेबल्स, तो वहां पे कोई टेबल आपको वो नहीं दिखा रहा था। बट जैसे यहाँ पे अब शो टेबल्स किया तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिखा देगा स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है,